नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों वह पत्र का प्रकार कौन सा है? व्यक्तिगत पत्र होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, अनौपचारिक पत्र का प्रकार है। तो दोस्तों अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बधाई पत्र भी होता है, सांत्वना पत्र भी होता है और निमंत्रण पत्र भी होता है। ये तीनों होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो दोस्तों किसे पत्र लिखेंगे? संभरक को पत्र लिखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों जो सा ध्वनि है किससे बोली जाती है? तालु से बोली जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? देखिए, कु और मुंह में माँ में का और माँ में छोटू की मात्रा रहती है, जबकि दा में छोटी ई की और ना में बड़ी ई की मात्रा रहती है। कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, कुमुदनी इस तरह लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उत्तीर्ण कैसे लिखा जाता है? तो उ आधा ता में बड़ी की मात्रा रा और ऊपर में रेफ वाला रा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, स्वर ध्वनि में किसका मेल होता है? तो दोस्तों स्वर ध्वनि में स्वरों का मेल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा ऋग धन वेद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, गौशाला में कौन सा समास है? तो दोस्तों गौशाला में है तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, पंचामृत में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचामृत में है द्विगु समास। आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, पाँच पाँच अमृत। ठीक है, संख्यावाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, सुशिक्षित में उपसर्ग है। तो दोस्तों इसमें उपसर्ग कौन सा है? सु उपसर्ग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, बा उपसर्ग किसमें है? तो बताइए दोस्तों बा उपसर्ग किसमें है? यह बदौलत में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। ठीक है, बा अलग कर देंगे दौलत निकल आएगा। ठीक है, तो बा उपसर्ग किसमें है? बदौलत में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों साहित्यिक में है इक प्रत्यय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। साहित्य अलग कर देंगे इक निकलेगा। ठीक है, इक प्रत्यय निकलेगा। और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये किशन, किशन शब्द तत्सम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से निकले शब्द होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए दोस्तों सिंगार तद्भव है। ठीक है, और जबकि इसका तत्सम क्या होगा? श्रृंगार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए दोस्तों क्षेत्र, इसका ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा? खेत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में पहुंच जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए अभी अभी हमने बताया था, जो शब्द संस्कृत से होकर के हिंदी में पहुंच जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए मंडल बहुत सारे लोग होते हैं, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं और कक्षा में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? खेल दोस्तों समूहवाचक संख्या नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। ठीक है, बाकी सब तीनों समूहवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों हरियाली शब्द में है भाववाचक संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20, वह बहुत अच्छा लड़का है रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों रेखांकित शब्द कौन सा है? रेखांकित शब्द है वाह। वाह क्या होता है दोस्तों? यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो बताइए दोस्तों कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? चारों क्या है? समुदायवाचक विशेषण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो बताइए दोस्तों इसमें क्रिया कौन सी है? दोस्तों इसमें क्रिया है सीखती है, मतलब सीख रही है, वही काम करने की जो वो होती है वही क्रिया कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। क्या कर रही है? सीख रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा अव्यय है? इसमें है कारणवाचक अव्यय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। कारण बता रहा है ना, क्योंकि वह अंधा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो दोस्तों कितने भागों में विभक्त किया जाता है? या किया जाता है 13 भागों में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? यह है कामपाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? निसंग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 27। अपेक्षा का विलोम है। तो दोस्तों अपेक्षा का विलोम क्या हो जाता है? उपेक्षा हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। परमार्थ का विलोम है। तो दोस्तों परमार्थ का विलोम क्या है? स्वार्थ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। उसका चेहरा क्रोध से क्या रहा था? रिक्त स्थान में उचित शब्द बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। दोस्तों रिक्त स्थान भरना है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है? अनुकरण नहीं हो सकता, दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अन्य मनस्क के लिए उचित वाक्यांश सुनिए। बताइए दोस्तों अनमयस्क के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। क्या बोलते हैं? अनमयस्क। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। जो मृत्यु के मुख में आने को है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो बताइए दोस्तों क्या बोलते हैं उसे? मरणोन्मुख। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। जो मृत्यु के मुख में आने को है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। दिनों का फेर होना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका उचित अर्थ होता है भाग्य का चक्कर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी सी। क्या हो जाएगा? भाग्य का चक्कर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसका सही अर्थ होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। तो डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? तो बताइए दोस्तों ये किस तरह का वाक्य है? यह है मिश्र वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। उसने कहा कि, ठीक है, जहाँ पे की आता है वो मिश्र वाक्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। सलमा घर जाती है वाक्य है। दोस्तों ये कैसा वाक्य है? यह है सरल वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। अलौकिक का शुद्ध है। तो दोस्तों अलौकिक का शुद्ध क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों अलौकिक का शुद्ध क्या हो जाएगा? देखिए अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों से विभक्ति किस में आती है? यह आती है करण से। ठीक है, करण कारक में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से किस में आता है? करण कारक में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो दोस्तों क्या होगा? उन्हें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42।
कौन सा शब्द हरिणा का स्त्री रूप है? तो दोस्तों कौन सा शब्द है? हरिणी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द नहीं है? यह है हस्ताक्षर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता? तो बताइए दोस्तों कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता? यह आता है संभाव्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो दोस्तों बताइए निपात का उदाहरण कौन सा है? करीब। ये निपात का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? तो बताइए दोस्तों किस वाक्य में है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, इसमें अशुद्धि है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो दोस्तों यह प्रदान की गई थी 14 सितंबर 1949 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी किसकी है? दोस्तों यह है पूर्वी हिंदी की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। पूर्वी हिंदी की कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। कुछ लोगों को विश्वास है कि वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है किसका? कुछ लोगों को विश्वास है। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद हो जाएगा? सम पीपुल बिलीव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। रिड्यूसिंग आवर कॉन्ज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन आवर इंटरेस्ट। वाक्य का उचित हिंदी का क्या होगा? दोस्तों इसका उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? रिड्यूसिंग आवर कॉन्ज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन आवर इंटरेस्ट। तो दोस्तों इसका हिंदी बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा हमारे लिए उपभोक्ता को कम करना अपने ही हित में है। उपभोक्तावाद को, ठीक है, हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।